क्लास 9th आपके ये मैंने चैप्टर 11 जो सवैयाँ हैं, ये रस खान जी का, ये मैंने इसके व्याख्या बता दी है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बुक में क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट वाला, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है, तो अब हम इनके क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, तो आप इसको ध्यान से सुनना बेटा। ये रहा, इसको मैंने कवि को ब्रजभूमि से अगाध प्रेम है जो निम्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। अगाध यानी बहुत अधिक प्रेम है। तो इसमें मैंने 2 पॉइंटों में डिवाइड कर दिया है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना है, कवि का प्रेम ब्रज का ग्वाला बनने, नंद जी की गाय चराने, पक्षी बनने तथा गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने में अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है, अब सेकंड, इसमें क्या करना है आपको, पहले पॉइंट में सिर्फ ग्वाला याद रखना है, गाय याद रखना है, पक्षी और गोवर्धन पर्वत याद रखना है। तो मतलब क्या चीज़ है, ग्वाला क्या है, ब्रज का ग्वाला बनने, गाय में गाय से क्या है, नंद जी की गाय चराने, पक्षी का वो ये पक्षी बनने, और गोवर्धन पर्वत से क्या याद आ जाएगा, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने में अभिव्यक्त हुआ है। सेकंड पॉइंट है, कवि ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करिल कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। सरोवर वही है, तालाब, और करील कुंजो मतलब जो कांटेदार कंटीली झाड़ियाँ हैं जो वन में उग रखी है, उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण ने वास किया है, मतलब वहाँ पर गायें चराई है, बांसुरी बजाई है, इसीलिए। सेकंड पॉइंट है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। निहारना मतलब देखना। ठीक है, तो अब इसका ये सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर है, कवि ब्रजभूमि के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इनके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है। ठीक है, कभी कृष्ण इन्हीं में विचरण किया करते थे। विचरण मतलब घूमते थे, इसीलिए कवि उन्हें देखकर धन्य होना चाहता है। तो इस वाले जो क्वेश्चन के आंसर में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं सिर्फ। क्या याद रखना है, देखो, यादें, ठीक है, विचरण और धन्य। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन करके अगर घोट के पी लोगे कि हमको इसमें 3 चीज़ें लिखने, तो कैसे, देखो, ये तो क्वेश्चन में से ही है, कभी ब्रजभूमि के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहते हैं, तो क्वेश्चन में यहाँ तक तो क्वेश्चन से ही हो गया। अब लिखना है क्योंकि इनके साथ कृष्ण की यादें। फर्स्ट पॉइंट क्या है, यादें, तो क्योंकि इनके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है। विचरण है सेकेंड पॉइंट, तो कभी कृष्ण इन्हीं में, क्योंकि इन्हीं वन, बाग, तालाब ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ये बाग, तालाब, वन, बाग, तालाब यहाँ पर है ही ना, तो कृष्ण इन्हीं, या फिर ये लिख सकते हो वन, बाग, तालाब में विचरण किया करते थे या घूमा करते थे, ऐसे भी लिख सकते हो। और फिर धन्य से पॉइंट याद है, इसलिए कभी उन्हें देखकर धन्य होना चाहता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखना है। अब है थर्ड वाला क्वेश्चन, एक लकुटी और कामरिया पर कभी सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। लकुटी मतलब वही लकड़ी, कामरिया मतलब वो कंबल जो ओढ़ते थे श्री कृष्ण जी। ठीक है, लकुटी और इसका पता चल गया। अब इसमें क्या याद रखना, कवि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कृष्ण। क्या है सबसे अधिक महत्वपूर्ण, कृष्ण, इसलिए वह कृष्ण की प्रत्येक चीज पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता है। यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और कंबल उसके लिए अत्यंत अनमोल है। इसमें अपन को याद रखना सबसे पहले कृष्ण, प्रत्येक चीज, और सर्वस्व न्यौछावर याद रख तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर है ही, और इसमें अनमोल है। तो इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, कवि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कृष्ण। कृष्ण से पॉइंट से याद है, कवि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कृष्ण, इसीलिए वह कृष्ण की प्रत्येक चीज़ से आ जाएगा, प्रत्येक चीज़ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता है। यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और कंबल उसके लिए अनमोल है। तो अनमोल से याद आ जाएगा, क्या अनमोल है, लाठी और कंबल। ठीक है, अब है 4 वाला, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन करना। इसको आप अपने शब्दों में कर सकते हो, टिप्पा मार सकते हो, जैसा आपकी लैंग्वेज में हो, नंबर मिल जाएंगे। अगर अपने शब्दों में कहा है तो अपने शब्दों में लिखना, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर रटिफिकेशन करना। ठीक है, अब सखी ने गोपी से कैसा रूप धारण, अब वो आपको पता ही है, आपको ने अगर व्याख्या सुनी होगी तो ध्यान आ जाएगा, मोर पंख लगा करके सिर पे, और गले में माला, कुंज की माला पहन के, तन पे कैसे कपड़े पहन के, पीले वस्त्र धारण करके, ये सब चीज़ें इसके अंदर थी। तो आप अगर जिसने व्याख्या सुनी होगी तो वो यहाँ पर पक्का अपने लैंग्वेज में यहाँ पर आंसर लिख सकता है। सखी ने गोपी से आग्रह किया
था कि वह कृष्ण के समान सिर पर क्या करे, मोर पंख का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र धारण करे, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के साथ विचरण करे। पशुओं के साथ विचरण, आप लोग इस क्वेश्चन में ये पॉइंट लर्न कर सकते हो। मोर पंख, गुंजों की माला, पीले वस्त्र और लाठी, पशुओं के साथ विचरण, ऐसे। ठीक है, अगर ये पॉइंट इसमें याद रहेगा कि भाई हमको ये मोर पंख, गुंजों की माला और पीले वस्त्र और लाठी, इतना भी याद रखोगे तो भी, ये 4 भी याद रखोगे तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो कैसे है, सखी ने गोपी से आग्रह किया था, जैसे यहाँ पर है ना, करने का आग्रह किया था, यहाँ पर क्वेश्चन में बना हुआ है। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह क्या करे, मोर पंख आ जाएगा याद में, तो क्या होगा, कृष्ण के सम्मान सिर पर क्या करे, मोर पंख का मुकुट धारण करे, और फिर गुंजों की माला पहने, और फिर पीले वस्त्र धारण करे, और फिर लाठी थामे और पशुओं के साथ विचरण करे। ये भी नहीं लिखो तो भी यहाँ तक चलेगा। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन है। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहे। सानिध्य मतलब निकटता। ठीक है, अब आपके विचार में, आप इसमें भी आप अपने विचार फेंक सकते हो। ठीक है कैसे भी करके अपने लैंग्वेज में, आपका विचार पूछा है यहाँ पर तो आपको अपना विचार देना है, लेकिन इसके रिलेटेड ही होना चाहिए। आप कोई तीसरी स्टोरी नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ पर अपना विचार देना। मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक चीज़ ये अनन्य भक्त, वे किसी भी हालत में कृष्ण की समीपता, सेकंड पॉइंट ये याद रखना, समीपता, क्योंकि इससे उनकी भक्ति भावना की तृप्ति, ये पूरा याद रखना है। इसीलिए वे पशु, पक्षी या पत्थर बनकर भी कृष्ण का सानिध्य, जैसे यहाँ पर तो है ही, ये चीज़ यहाँ पर है तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब क्या लिखना है, मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। पहला पॉइंट ये था हमारे पास में, अनन्य भक्त, वे किसी भी हालत में कृष्ण की, अब अनन्य भक्त के बाद में समीपता याद रखना, तो वो किसी भी हालत में कृष्ण की समीपता पाना चाहते थे। फिर अब क्या होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, उनकी भक्ति भावना की तृप्ति होती है। ये पॉइंट भी, थर्ड पॉइंट हो गया, भक्ति भावना की तृप्ति होती है। फिर इसीलिए अब ये क्वेश्चन से लिख दिया, वे पशु, पक्षी या पत्थर बनकर भी श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। यहाँ पर मैं तो अपना हिस्सा, अपना थोड़ा बहुत आइडिया बता रही हूँ कि आप अगर इस क्वेश्चन में से अगर ये पॉइंट भी याद रखते हो तो आप इसको पूरी तरह से बना सकते हो। जैसा आप, मैंने इसमें बोला था अनन्य भक्त, है ना। अब इसमें सेकंड पॉइंट बोला था समीपता, थर्ड पॉइंट बोला था भक्ति भावना की तृप्ति। बता रही हूँ थोड़ा ऐसे याद करने का। तो जैसे अब ये है अनन्य भक्त, समीपता और भक्ति भावना, मतलब इस क्वेश्चन में हमको 3 पॉइंट अगर याद रखेंगे तो क्या होगा, आपको तो अपना विचार पूछा है तो यहाँ पर लिखना है, मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वे किसी भी हालत में क्या करना चाहते हैं, कृष्ण की समीपता चाहते हैं, कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। अब क्या है, क्योंकि इससे क्या होता है, उनकी भक्ति भावना की तृप्ति होती है। फिर क्वेश्चन में से आ जाएगा, इसीलिए वो पशु, पक्षी, पत्थर कुछ भी बन करके उनका सानिध्य चाहते हैं। ऐसे मतलब बना सकते हो आप क्वेश्चन के आंसर। अब जैसे इससे फोर्थ वाला था, तो फोर्थ वाले में क्या था, मोर पंख, मैंने बोला था ना, ये याद रखना, मोर पंख, गुंजों की माला, माला ही लिख सकते, गुंजों की माला, और फिर पीले वस्त्र, है ना, और फिर क्या था लास्ट में, लाठी और पशु, ये था ना। तो इस पॉइंटों से आप लिख सकते हो कि है ना, वो क्या क्वेश्चन था, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण, तो सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान क्या करे, मोर पंख लगा करके मुकुट में धारण करे, या मोर पंखों वाला मुकुट धारण करे, और गले में गुंजों की माला धारण कर ले, और तन पर पीले वस्त्र पहन ले, और हाथों में लाठी थामे, और क्या करे, पशु से क्या था, पशुओं के साथ विचरण करे या पशुओं के साथ घूमे। ये ऐसे याद कर सकते हैं अपन इसको। ठीक है, ओके।